नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज हम लोग की क्लासेज सामान्य हिंदी से जो आर ओ के लिए हम लोग शुरू करने वाले थे, तो आज से क्लासेज हम लोग की शुरुआत हो गई है। ठीक है, आज उसका पहला क्लास है। पिछली क्लास में हमने आप लोगों के सामने आर ओ का पूरा विधिवत रूप से सिलेबस रखा था, जिसमें हम लोगों ने उसमें जीएस के पोर्शन पे भी थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा किया था। और हम लोगों ने सामान्य हिंदी में क्या क्या कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं इस पर एकदम विधिवत रूप से वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि ये टॉपिक है। ठीक है, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो 6 टॉपिक थे, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के एक अर्थ, ठीक है, विशेषण और विशेषण, तो इन सब में विलोम सबसे पहला टॉपिक हम लोग रखेंगे। ठीक है, और उसको पढ़ेंगे। ठीक है, और सब पे थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, और लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं विलोम होता क्या है। ठीक है, उसके बाद तो उसके साथ में एग्जाम्पल और फिर जो प्रीवियस ईयर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं, जो आने वाले हैं संभवतः, इस पर चर्चा करेंगे ही। तो आइए, आज की जो क्लासेज है हम लोग का, वो है आपका विलोम। ठीक, विलोम। विलोम शब्द से आप लोग कहीं ना कहीं परिचय ही होंगे। ठीक, परिचित ही होंगे, क्योंकि आज तक हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग विपरीत शब्द, विलोम शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस शब्द के बारे में कोई जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि होता क्या है और विलोम कैसे बनता है। इन सारी चीज़ों को जान लें, उसके बाद हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विलोम का अर्थ क्या होता है। तो आप लोगों को बता दें कि विलोम का जो अर्थ है, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। ठीक, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। सीधी सी बात है, एक शब्द में अगर कोई आपसे पूछे कि विलोम का मतलब क्या होता है, तो क्या होता है? उल्टा। ठीक, अब आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, और आप लोग ध्यान भी दीजिएगा इस बात पे कि जो विलोम शब्द है, ये जो जिस व्याकरणिक कोटि का होगा, जिस व्याकरणिक कोटि का होगा शब्द, उसी कोटि का विलोम भी होगा उसका। ठीक है, जिस व्याकरणिक कोटि का, ध्यान दीजिएगा इस बात पे फिर से यहाँ पे, कि जिस व्याकरणिक कोटि का शब्द होगा, उसी कोटि का विलोम भी होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे शब्द अगर संज्ञा है, तो उसका जो विलोम होगा वो भी आपका संज्ञा होगा। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए शब्द आपका सर्वनाम है, सर्वनाम है, तो जो आपका उसका विलोम बनेगा वो भी सर्वनाम ही होगा। इसी तरह आगे जैसे बढ़ते हैं, अगर उसका जो विलोम जो शब्द है, अगर मान लीजिए आपका क्रिया है, तो जो इसका विलोम रहेगा वो भी क्रिया में ही बनेगा। तो यह इसी प्रक्रिया में चलता है। ठीक, जिस व्याकरणिक कोटि का शब्द आपका रहेगा, उसी में आपका उसका विलोम बनेगा। तो इस बात से आप लोग क्लियर हो जाइए। ठीक, सबसे पहली बात कि विलोम कैसे है। उसके बाद अगर विशेषण का भी है, तो विशेषण में भी ये सेम प्रक्रिया है। ठीक है, कि अगर विशेषण शब्द रहेगा तो इसका विलोम भी विशेषण में होगा। तो ये आप लोग एक चीज़ कंफर्म कर लीजिए। और ये बताने के पीछे बस इतना सा लॉजिक है आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत से दोस्त ये कहते होंगे कि क्या मतलब है इन सब का, क्या एग्जाम में ये सब थोड़े पूछेगा। वहाँ पे तो सीधे पूछेगा कि इस शब्द का कौन सा विलोम होगा। ये आप लोगों के माइंड में चल रहा होगा। ठीक है, आगे अभी जो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि ये बताने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ये बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप लोग पेपर देने जा रहे हैं, तो आजकल पैटर्न बदल गए हैं एग्जाम का, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे आपसे केवल विलोम शब्दों से अपेक्षा मत रखिए, किसी शब्द का केवल विलोम पूछा जाएगा। ठीक है, वहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे सजातीय, जैसे व्याकरणिक कोटि का जो शब्द है, तो उसका जो विलोम होगा
दूसरी कोटि का भी हो सकता है, दूसरी व्याकरणिक कोटि का। मान लीजिए संज्ञा दे दे, वहाँ मिलान करने वाला दे दे। और ऐसे ही जो आप लोगों के सामने संज्ञा है तो संज्ञा सर्वनाम के सामने मान लीजिए आपका क्रिया विशेषण क्रिया उठा के लिख दे, फिर ऐसे ऊपर नीचे करके लिख दे और मिलान करने वाला दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कुछ इसके बारे में जानकारी, विलोम के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे। तो एक बात और है कि विलोम के निर्माण में, किसी शब्द के विलोम के निर्माण में, पहले इसको हम लोग मिटा लेते हैं। किसी शब्द के जब विलोम का निर्माण हो रहा है तो उसमें उपसर्ग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, किसी भी शब्द का जब विलोम बनेगा तो उपसर्ग की, किसी विलोम के निर्माण में उपसर्ग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर बिल्कुल रखिएगा। कैसे? इससे पहले बहुत से दोस्त होंगे कि दिमाग में आ रहा होगा कि ये उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि इससे पहले हमने जो वीडियो का हमारा वो है सेशन है, तो उसमें आप लोग नीचे जाएंगे तो उसमें एक आपका प्लेलिस्ट है हिंदी साहित्य, हिंदी सामान्य अध्ययन। ठीक है, सामान्य हिंदी, तो उसमें आप लोगों को पूरा संज्ञा सर्वनाम विशेषण ये सारी चीज़ें एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई गई है। वहाँ उपसर्ग भी पढ़ाया गया है, तो आप लोग चाहें तो वहाँ वीडियो जाकर देख सकते हैं उपसर्ग होता क्या है। आज की फिलहाल हम क्लास में उपसर्ग के बारे में बिल्कुल संक्षेप में आप लोगों को बस क्लियर कर देना चाहेंगे कि उपसर्ग होता क्या है, क्योंकि अभी हमने बात किया क्या कि विलोम के निर्माण में उपसर्ग का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। अगर हम लोग इसको दो भागों में तोड़ के देखें, जैसे उप और प्लस सर्ग। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से हट रहे हैं, अभी उपसर्ग थोड़ा सा बस देख ले। उपसर्ग, तो यहाँ उप का अलग अर्थ होता है और सर्ग का अलग अर्थ होता है। जैसे उप का अर्थ होता है समीप, ठीक है, और सर्ग का होता है अर्थ आपका सृष्टि करना, सृष्टि करना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, चाहे तो ऐसे लिख लीजिएगा, आप लोगों को मोटा मोटा याद भी रहेगा। ठीक है, तो उप का अर्थ होता है समीप, ये समीप है, ध्यान दीजिएगा, नज़दीक वाला। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। ठीक है, अर्थात अगर हम इसका अर्थ निकालें दोनों को जोड़ के, तो ये निकलेगा कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण करना या बनाना, एक ही बात हुआ दोनों। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उपसर्ग वो है जो किसी शब्द के में जुड़कर, आगे जुड़ के उसको शब्द में परिवर्तन कर देता है या उसका नया अर्थ निकाल देता है, वो उपसर्ग होता है। ठीक, तो जैसे एक उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे क्रम जो है, अगर इसमें उपसर्ग परा जोड़ दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा पराक्रम। अब पराक्रम में उपसर्ग आपका क्या है, तो यहाँ परा है। ठीक, तो आप लोग ये आशा करते हैं समझे होंगे कि उपसर्ग क्या होता है। आइए एक और उदाहरण हम लोग देख लें। ठीक है, और जो हमारे दोस्त नोट नहीं किए हैं तो चाहे तो आप लोग 1 मिनट लेकर नोट इसको कर लीजिए। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप प्लस सर्ग, और उसके आगे उप का अर्थ क्या होता है, तो समीप होता है, और सर्ग का अर्थ क्या होता है, तो सृष्टि करना होता है। अगर हम लोग इसको एक लाइन में परिभाषित करना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द का निर्माण जिस शब्द से होता है उसको क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा। उपसर्ग को कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए एक नाम का आप समझ लीजिए, जैसे आदि प्रत्यय। ठीक है, इसके अलावा भी होता है व्युत्पत्ति मूलक, व्युत्पत्ति मूलक, इन अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है।
तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उपसर्ग को उपसर्ग के अलावा किस नाम से भी जाना जा सकता है। आजकल क्वेश्चन का नजरिया बदल रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग डीपली पढ़िए। तो आदि प्रत्यय होता है, व्युत्पत्ति मूलक होता है, इसके अलावा भी रचनात्मक प्रत्यय, एक और इसका नाम होता है रचनात्मक प्रत्यय। तो पूछ सकता है कि रचनात्मक प्रत्यय को और किस नाम से जाना जाता है। नीचे उपसर्ग और इसके अलावा और भी एग्जाम्पल आप लोगों को दे सकता है। तो ये एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऐसे भी बन सकता है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि उपसर्ग क्या होता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है विलोम, शब्द को विलोम बनाने में, ठीक है, या विलोम के निर्माण में। तो ये हम लोगों के सामने उपसर्ग के बारे में हम लोगों ने संक्षेप में पढ़ा कि उपसर्ग होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग आप लोग के सामने एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे क्रम है, इसके आगे अगर हम लोग यहाँ जैसे पीछे लिखे हैं तो पीछे ना होकर ये आगे रहेगा। तो जैसे इसमें परा जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा, एक अर्थ, तो आपका पराक्रम हो जाएगा। वैसे ही जैसे जय है, ठीक, अब इसके आगे हम लोग परा जोड़ दिए शब्द इसमें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पराजय। और इसमें इस शब्द में पराजय में उपसर्ग क्या है, तो आपका परा है। ठीक, तो ये आपका उपसर्ग है। अगर ये क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग विलोम पे फिर चलते हैं। तो चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को उपसर्ग बस इसलिए बताया गया क्योंकि थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में क्लियर हो जाए कि उपसर्ग होता क्या है, जो हमारे दोस्त उपसर्ग के बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, नहीं तो हमें लग रहा है कि लगभग सभी लोग हम लोग बचपन से ही पढ़ते आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें। तो उपसर्ग भी कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है और पता ही है कि लगभग उपसर्ग क्या है। फिर भी कुछ दोस्त, एक चीज़ और होता है ना कि रिदम में छूट जाता है, काफ़ी टाइम समय पहले पढ़े थे, भूल गए हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लिया कि उपसर्ग क्या होता है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि विलोम, जो विलोम है, तो बहुत से दोस्त कहेंगे कि विलोम का क्या है, किसी का दिन का रात, सफ़ेद का काला, ऐसे कह कह के कि विपरीत ही होता है तो हम लोग तो निकाल लेंगे नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, बहुत ऐसे सारे शब्द हैं जिनका अपोजिट ना बोल के उनके आगे उपसर्ग या अनु, ऐसे निश जोड़ के भी उनका विलोम बनाया जाता है। तो उन सारे शब्दों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वे कौन कौन से उपसर्ग हैं जिनको जोड़ के विलोम बनाया जाता है। तो चलिए, हम लोग 10-12 हैं, उन पे सब पे चर्चा करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहला जो हम लोगों का उपसर्ग आएगा वो आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग यहाँ पे लिख दे रहे हैं जैसे पॉइंट में, कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाया जाता है। तो आइए वो कौन कौन सा महत्वपूर्ण उपसर्ग है उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस पर एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले जैसे जो उपसर्ग आता है, जैसे वो है अ। आप लोग नोट करते चलिएगा इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। यही है मेन जो हम लोग को विलोम में पढ़ना है। तो अभी जो हम नोट करा रहे हैं इसको नोट कर लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण यही है। अगर ये आप लोग समझ गए तो समझ लीजिए कि आप कोई भी विलोम कर लेंगे। ठीक है, ये दावे के साथ कह रहे हैं कि आप लोग किसी भी शब्द का विलोम निकाल लेंगे। पर थोड़ा सा जो अभी 2 लाइन बताने वाले हैं एकदम उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग है जिनको जोड़ के विलोम बनाया जाता है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले आप लोग नोट कर लीजिए अ। ठीक है, अशब्द है, जो आप लोग सुने ही होंगे कि सभ्य है। तो सभ्य में क्या जोड़ा जाता है, अ, तो क्या बन जाता है आपका असभ्य। उसके बाद जो सेकेंड पे आता है अप। ठीक, दूसरा जो शब्द होगा उपसर्ग में वो हो जाएगा आपका अप। इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो अन आ जाता है। अन भी शब्द है जिसको जोड़ के विलोम बजाया जाता है। आगे फिर निस है। अब निस में हम लोग 3 तरह के निस को देखेंगे। तीनों जो स है, तालव्य, मूर्धन्य और तीसरा जो स है, तो तीनों को हम लोग जोड़ के मतलब निश, निश, नी वहीं रहेगा, श बदल जाएगा। जैसे ये रहा निश, फिर उसके बाद सेकेंड वाला जो रहेगा ये, उसके बाद ये। तालव्य, मूर्धन्य और दंत।
तीनों सा, ठीक, तीनों सा को भी जोड़ के निश को मतलब विलोम बनाया जाता है। आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो शब्द आता है वो नीर आ जाता है। नीर शब्द को भी जोड़ के आपका विलोम बनाया जाता है। आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं इसमें तो वी शब्द है, इसको भी जोड़ के विलोम बनाया जाता है शब्दों में। उसके बाद प्रति, इस शब्द को भी जोड़ के विलोम बनाया जाता है। आगे हम लोग जैसे बढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट है दूर, इस शब्द को भी जोड़ के विलोम बनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो शब्द आता है दुस, सही है, इसको भी दुस, ये हलंत है नीचे, तो इसको भी जोड़ के शब्दों को विलोम बनाया जाता है। आगे जैसे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जो आता है शब्द कु, इस शब्द को भी जोड़ के विलोम बनाया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण है जिसमें कोई शब्द न जोड़ के शब्द परिवर्तन से ही उसमें विलोम बनाया जाता है। इस कैटेगरी में जो आते हैं उसमें जो सबसे पहला आता है उपसर्ग के परिवर्तन द्वारा। तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, उपसर्ग के परिवर्तन करके विलोम बनाया जाता है, तो परिवर्तन द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग के परिवर्तन करके विलोम बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि लिंग परिवर्तन द्वारा। तो नेक्स्ट नोट कर लीजिए, लिंग परिवर्तन द्वारा विलोम बनाया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शब्द आता है वो है आपका प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द, अभी ये क्या होता है इसको भी बताएंगे। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द अभी फिलहाल में आप लोग नोट करते चलिए, हम लोग जैसे एक एक पे बनाएंगे विलोम शब्द ना, जब हम लोग उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो हम बताते चलेंगे, ठीक है। प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा, ठीक है, तो पूरा लिख लीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है और ये आपका लास्ट नेक्स्ट है कि भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है और कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिनके द्वारा विलोम किसी शब्द को विलोम बनाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत समझ लीजिए कि महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच से आप लोगों के सामने क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो आइए एक बार हम लोग पहले रिवाइज कर लें कौन कौन से वो महत्वपूर्ण उपसर्ग है। सबसे पहले है अ, ध्यान दीजिएगा आप लोग, अ शब्द है, उसके बाद अप है, उसके बाद अन है, उसके बाद निश, जिसमें नी के बाद में तालाब मूर्धन्य और दंत्य तीनों शब्द आए हैं, ठीक है। उसके बाद एक नीर शब्द है। नेक्स्ट जो है वी है, प्रति है, दूर है, दुस है और कु है। ये कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं जिनको आगे जोड़ के आगे आते हैं और फिर शब्द में परिवर्तन कर देंगे, उसको विलोम बना देंगे, ठीक है, कुछ नया शब्द पैदा कर देंगे। उसके बाद कुछ और भी यहाँ पे है, उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन के द्वारा और भिन्न शब्द के द्वारा शब्दों को विलोम बनाया जाता है। तो आइए हम लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कैसे भी आप लोग इतना नोट कर लीजिए। अब समझिए हम लोग क्या करेंगे, अगर एक पे 20-20 भी अगर कर रहे हैं प्रैक्टिस तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दूनी 32, 3 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब 20 तो बहुत कम बताएं, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और विशेष रूप से उन हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो कई बार रिपीट हो चुके हैं या आगामी में आने वाले हैं इन सब पे, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको नोट कर लिए हैं तो हम लोग थोड़ा थोड़ा 1-2 एग्जाम्पल सब पे देखते चलते हैं, ठीक है। तो आइए हम इसको मिटा रहे हैं या फिर चलिए इसी पे हम लोग 2-2 तब तक इस पे दे रहे हैं उदाहरण। जैसे ये आपका हो गया अ शब्द, ठीक। तो जैसे सभ्य शब्द है, ध्यान दीजिएगा, सभ्य,
तो सभ्य में आगे अगर अ जोड़ देते हैं तो ये असभ्य हो जाएगा और इस शब्द का ये विलोम हो जाएगा। सही है। जैसे आगे आइए, जैसे हिंसा है, ध्यान दीजिएगा। तो हिंसा शब्द में आगे अगर अ जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा अहिंसा और ये हिंसा का विलोम हो जाएगा। तो आप लोग देखें कैसे बन रहा है शब्द से विलोम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं जहाँ हम लोग उदाहरण को लिख लिख के एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, ये परिवर्तन मिटा दे रहे हैं हम लोग, इधर कोने में कर ले रहे हैं इसका प्रैक्टिस। जैसे नेक्स्ट जो आपका शब्द है अप, ठीक है। तो अब उपसर्ग जोड़ के हम लोग कैसे विलोम बनाते हैं इसको ध्यान देंगे। जैसे अब में आ जाएगा आपका, जैसे मान होता है, मान शब्द है, अब इसमें हम लोग अप जोड़ देंगे तो आपका ये कौन सा बन जाएगा, इसका विलोम, मान का विलोम हो जाएगा आपका अपमान। ऐसे शब्द बनते हैं। जैसे कीर्ति, ये कीर्ति शब्द है, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे कि ये विलोम बन जाए तो अप, तो अप कीर्ति, ये इसका विलोम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से बनेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो शब्द है आपका अन, ध्यान दीजिएगा। जैसे अन, तो अन के लिए वो कौन सा शब्द है जिसमें अन जुड़ के उसका विलोम निर्माण करता है। तो जैसे आपका हो जाएगा उत्तरित, ध्यान दीजिएगा, यह शब्द है उत्तरित। अब इसमें हम लोग अन जोड़ देते हैं, अन, ध्यान दीजिएगा। ये अगर अन शब्द जुड़ेगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये आधा ना ही है, क्योंकि इसमें क्या है, नीचे हलंत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी हलंत लगाया है, यहाँ भी हलंत है, तो ये आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, अन उत्तरित। तो इस तरह से आपका विलोम का निर्माण होगा। आगे हम लोग जैसे देखेंगे निस, निस और निश, तीनों को तो सही सा पढ़ेंगे। तो निश 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 में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो चलिए आइए उसमें भी देख लेते हैं, तीनों पे एक एक अलग अलग से। इसको हटा रहे हैं। चलिए, जो नेक्स्ट उपसर्ग है जिसके हम लोग जिस पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे निश्चय, निश्चय और निश्चय, और तीनों में नीचे हलंत है, ध्यान दीजिएगा, मतलब आधा हिस्सा है वो। तो जैसे इसमें हम लोग अगर करते हैं तो जैसे पाप शब्द है, ध्यान दीजिएगा, पाप, तो इसमें क्या ऐसा जुड़े कि ये इसका विलोम बन जाए, तो आप लोग पुण्य बोल देंगे फट से, ठीक। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, निष्पाप, तो यहाँ पे आपका निष्पाप शब्द, अब ये हो गया इसका विलोम। ठीक। नेक्स्ट हम लोग जब देखेंगे इसमें तो आपका जैसे हो जाएगा सशुल्क, ध्यान दीजिएगा, सशुल्क, ये शब्द है। तो अब इसमें क्या ऐसा जोड़े कि आपका हो जाएगा ये विलोम, इसका शब्द बनाना हो तो ये आपका हो जाएगा नि शुल्क। आप लोग देख रहे हैं कैसे कैसे ये बदल रहा है। अब सशुल्क का विलोम क्या होगा, तो निःशुल्क हो जाएगा। तो ये ऐसे है कुछ शब्द, यहाँ पे ये हलन नहीं रहेगा, तो ये कुछ ऐसे शब्द है जिसमें इस तरह के चेंज होके उपसर्ग जुड़ के विलोम का निर्माण करते हैं। इसी तरह से आप लोग निर में भी होता है। जैसे निर का उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, जैसे आदर है तो आदर का क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। एक यहाँ पे जैसे मान लीजिए आदर शब्द है, तो आदर का अगर विलोम क्या होगा, तो इसमें निर जोड़ देते हैं आगे, तो क्या हो जाएगा, निरादर हो जाएगा। तो ये इसका विलोम रहा। ऐसे ही वी है, प्रति है, दूर है, दूर से कु है, और उपसर्ग के अन्य परिवर्तन भी है। तो आज हम लोग क्या करते हैं इस क्लास में, कुछ हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से उपसर्ग को जोड़ के शब्दों को विलोम बनाया जाता है। कल से हम लोग क्या करेंगे, आप लोग इसको चाहें जो शब्द है आप लोगों के सामने, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे कि एक बार और हम हट जा रहे हैं सामने से, देख लीजिए, अ है, अप है, अन है, निश में आप लोग को बताए हैं तीनों सा है, निर है, वी है, प्रति है, दूर है,
दुष् को, और उपसर्ग के परिवर्तन के द्वारा, लिंग परिवर्तन के द्वारा, प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन के द्वारा और भिन्न शब्द द्वारा। तो इन सब पे हम लोग कल से प्रैक्टिस शुरू करेंगे, ठीक है, और सब पे अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग दोस्तों क्लास इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आप लोग बोर होने लगेंगे, फिर आप लोगों को एंजॉय नहीं मिलेगा पढ़ाई में। तो ऐसा करते हैं कि आज का हम लोग सेशन इतना ही रखते हैं, और जो बाकी ये बच्चे हैं तो सब पे प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, एक एक शब्द को निकाल के सब पे अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे आ हो गया तो उस पर कम से कम एक लंबी श्रृंखला रखेंगे, फिर अप हो गया, अन हो गया, और इस तरह से करके नेक्स्ट आगे हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों का पहला सेशन था, पहला क्लास था। आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन भी हो, कोई विलोम शब्द भी हो, तो आप लोग हमें मैसेज में पूछ सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास हम लोग लाइव आएँ, ताकि हम लोग का जो आई कांटेक्ट हो, सामने टू सामने रहे, फेस टू फेस, और उसमें क्वेश्चन पुटअप हो, और हम भी इधर से आप लोगों को कुछ ना कुछ बताते रहें। तो टू वे गाड़ी चलेगी तो और मज़े से चलेगी। तो आज हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं इतने पे, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे क्लास। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, और जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी आ जाए, जैसे हम लाइव का अगर भी क्लास डालते हैं तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आप लोग चैनल से जुड़ जाइए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में विलोम शब्द को कंटिन्यू करते हुए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।